गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लेसन सेकंड स्टार्ट किया हुआ है, क्लेवर लिटिल ड्रैक। ठीक है, ये बतख की कहानी है। जो मेल ड्रैक है उसकी कहानी है। उसके वो क्या होता है, अमीर होता है ना। जो लिटिल ड्रैक होता है वो क्या है, अमीर होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन जो राजा था वैंग, वो क्या है, पुअर था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो उसके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि भी उसको क्या है, कुछ पैसे उधार दे दे, है ना। तो वो क्या है, उसे उधार ले लेता है। लेकिन 2 साल बीत जाते हैं तो वो क्या है, वैंग जो उसके पैसे वापस नहीं देता। इसलिए वो क्या है, पैसे लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको उसके दोस्त मिलते हैं, लोमड़ी मिलती है, लैडर, नदी और मधुमक्खियाँ, है ना। ये इसके सारे दोस्त हैं जो कि उसके साथ गए हैं कहाँ पर, पैलेस में। आगे बढ़ते हैं। When वो कम द पैलेस, जब वो पैलेस पहुंचा, he told his friends to wait in the garden, कि उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम गार्डन में वेट करो। He went to the forehead door and cried to the गार्ड। और वो क्या है, डोर के पास पहुंच के उसने और गार्ड को चिल्लाया कि टेल द किंग दैट वो इज़ हेयर, कि किंग को बोलो कि वो जो है यहाँ पर आ गया है, विश टू स्पीक हिम, और उसको वहाँ पर मतलब मुझे बात करनी है, उसको बुलाओ। आगे है द किंग लाफ्ड आउट लाइडली, सॉरी एक मिनट। द किंग लाफ्ड आउट लाउड एज ही सैड, कि किंग जो है हंसते हुए बहुत ज़ोर से बोला, ओ हो सो वो द ड्रैक हैज़ कम, कि आ गया है, मतलब वो जो है आ गया है। पुट हिम इन द बार्न यार्ड विद द टर्कीज, कि इसको क्या है, बंद कर दो बार्न यार्ड में, तुर्की के साथ, एक बड़ा मुर्गे के साथ जो है इसको बंद कर दो। द तुर्की वर नॉट एट ऑल हैप्पी टू सी वो, जो बड़ा मुर्गा था वो क्या है, वो को देख कर खुश नहीं हुआ था। दे रेन एट हिम एंड पैक्ड हिम, तो वो क्या उसकी तरफ दौड़ा और उसके ऊपर चोंच मारने लगा। इन हिज ट्रबल, इसी में वो थॉट ऑफ हिज फ्रेंड द फॉक्स वेटिंग इन द गार्डन, कि उसको याद आया कि उसकी जो फ्रेंड है फॉक्स, वो क्या है गार्डन में उसका वेट कर रही है। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस ही सेंग, वो अपनी बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गाने लगा। ब्रदर फॉक्स, ये फॉक्स भाई, यूर हेल्प आई प्रे, कि मैं आपकी हेल्प की प्रे कर रहा हूँ। ड्राइव दीज वीक्ड बर्ड अवे, कि इन पक्षियों से मुझे दूर करो, मुझसे दूर करो। द फॉक्स केम टू द लीप इन टू द मिडल ऑफ द तुर्कीज, कि वो फॉक्स आई वहाँ पर तुर्की के पास। एंड दे ऑल रेन स्क्रीचिंग अवे, और उनको क्या है भगा दिया। वो वेंट बैक टू द पैलेस, वो जो है वापस से पैलेस गया। ही टर्न अप एंड डाउन इन द फ्रंट ऑफ द किंग्स विंडो एंड सिंग लाउडली, तो वही वापस गया और डाउन इन द फ्रंट ऑफ किंग विंडो एंड सिंग लाउडली, तब वो क्या है वहीं जाकर विंडो के पास जाकर तो वो ज़ोर से गाने लगा। द राइस ग्रीन एंड मड इज़ ब्लैक, तो वी मस्ट हैव हिज मनी बैक, कि वो को उसके पैसे वापस चाहिए। आगे है देयर्स वो द ड्रैक अगेन, क्राइड वैंग चिल्लाया कि ये फिर से आ गया वापस। टू टेल हिम इन टू द वेल, कि उसको क्या है कुएं में डाल दो। द वेल वॉज डीप, कि जो कुआं था वो बहुत ज़्यादा गहरा था। पुअर वो फेल्ट श्योर ही कुड बी ड्रॉन्ड, कि पुअर को जो बेचारे व्यू को जो फील हुआ कि वो क्या है डूब जाएगा। एज ही वॉज स्ट्रगल इन द वाटर, तो वो क्या है वाटर में स्ट्रगल करने लगा। ही थॉट ऑफ हिज फ्रेंड द लैडर वेटिंग इन द गार्डन, फिर उसको याद आया कि उसके जो लैडर फ्रेंड है वो क्या उसका बाहर वेट करिए गार्डन में। सो ही कॉल्ड लाउडली, सो उसने लाउडली बोला, लैडर केम एंड हेल्प योर फ्रेंड, कि लैडर जल्दी आओ, तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारे ज़रूरत है। और हिज लाइफ विल क्विकली एंड, या यदि तुम नहीं आए तो मतलब उसकी मेरी लाइफ जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। द लैडर हियर वो क्राइज फॉर हेल्प, वूज क्राई फॉर हेल्प, लैडर ने उसकी जो वू के चिल्लाने की हेल्प के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। रश टू द वेल एंड स्प्रैंग इनसाइड, और वो क्या भागा हुआ आया और जो सीढ़ी जो है वो जो है कुएं के अंदर लग गई। वो क्लाइम अप द रंग्स ऑफ द लैडर, तो विद होप स्किप एंड अ जंप एज ही वॉज सून ऑन ड्राई लैंड अगेन, तो वो जो है फटाफट चढ़ के एक एक जो है ये जो स्किप करता हुआ
चढ़ता गया लैडर पे। रंग्स यही होते हैं जो ये वाले है ना, एक एक को स्किप करता हुआ जो है जल्दी ही जो ड्राई प्लेस पे वापस आ गया। ही मार्च्ड बैक टू द पैलेस एंड सेइंग वंस मोर। वो वापस आया और पैलेस में और दोबारा से गाने लगा, द राइस इज़ ग्रीन, द मड इज़ ब्लैक, वो मस्ट हैव हिज मनी बैक। कि राइस जो है ग्रीन है, मड जो है ब्लैक है, वो को अपने पैसे वापस चाहिए। देयर इज़ वो द ड्रैग सिंगिंग अगेन, क्राइड वैंग। तो वैंग फिर से चिल्लाया कि यहाँ पर वो द ड्रैग सिंगिंग अगेन, कि ये फिर से गाने लगा। मेक अ फायर थ्रो ऑन हिम ऑन इट, कि फायर जो आग बनाओ और इसके ऊपर फेंक दो। द फायर वाज मेड, फायर बन चुकी थी। सर्वेंट स्टूड रेडी टू थ्रो वो ऑन इट। और वो जो सर्वेंट है उन्होंने जो फायर बनाई थी वो उसके ऊपर फेंकने के लिए रेडी थे। वो लुक्ड एट द ब्लेज, उसने जो है देखा, एंड थॉट ऑफ हिज फ्रेंड द रिवर वेटिंग इन द गार्डन, ही कॉल्ड ऑफ क्विकली, कि उसने सोचा कि भी उसका फ्रेंड रिवर जो है वो गार्डन में उसका वेट कर रहा है, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाया, रिवर रिवर फ्लो दिस अवे, कि रिवर रिवर इस साइड आओ, फ्लो करते हुए आओ, और वो विल श्योरली बर्न टुडे, ये नहीं तो जो है वो आज जल ही जाएगा। द रिवर एट वंस केम फ्लोइंग टुवार्ड द फायर, कि रिवर जो है वो भागी हुई आई विद अ ग्रेट रश ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर के साथ। इट जम्प्ड ऑन द फ्लेम, और वो उसने क्या है फ्लेम के ऊपर जंप किया। देयर वाज अ हिसिंग एंड सिजलिंग, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो गया। ये एक आवाज़ होती है, आवाज़ है ये, जैसे नदी बहती है ना तो उसकी वजह से एक आवाज़ आती है, तो वो वहाँ पर वही सारी जगह हिसिंग और सीजिंग होने लगी। द फायर वेंट आउट, फायर जो ख़त्म हो चुकी थी। जो सर्वेंट्स है वो भागने लगे थे इधर उधर। The river followed the servant to the place flowing over the garden and lawns. Soon the water rose round the palace. तो वही है कि सारी जगह जो है पानी ही पानी हो गया था। सर्वेंट जो है इधर उधर भाग रहे थे। वो स्विम गेली इन द रिवर सिंगिंग एज ही वॉन्ट, कि वो जो है स्विम करता हुआ गा रहा था कि वो राइस इज़ ग्रीन, द मड इज़ ब्लैक, वो मस्ट हैव हिज मनी बैक, कि राइस ग्रीन है, मड ब्लैक है, और वो को उसके पैसे जो है वापस चाहिए, उसके पास वापस होने चाहिए। वैंग अप टू हिज नेक इन वाटर स्क्रीम्ड, कि वैंग का जो गला था वो क्या है उसके ऊपर, वो पानी के ऊपर आया, स्क्रैम, ब्रिंग दैट डक हेयर, आई विल रिंग हिज नेक, कि वो क्या है ऊपर आया, उसने थोड़ा सा ऊपर की गर्दन, तो वो क्या है कि डक तुम यहाँ हो, आई विल रिंग हिज नेक, कि मैं तुम्हारा गला जो है दबोच दूंगा या फिर गला जो है दबा लूँगा। दिस सर्वेंट स्प्लैश थ्रो द वाटर एंड सीज्ड वू, और जो सर्वेंट है वो स्प्लैश थ्रो द वाटर, ऐसे ही तैरते हुए जाने लगे, तो वो क्या है वो वू को क्या है वू की तरफ जाने लगे। डियर मी नाउ आई एम इन ट्रबल अगेन, आई मस्ट आस्क द बी टू हेल्प मी, थॉट वो। अब वैसे ही जैसे वो उसका गला दबाने के लिए पहुँचे ना, तब क्या है उसको फिर से उसके एक फ्रेंड की याद आई। एक बच गया था ना उसके फ्रेंड मधुमक्खियाँ, तो उसने सोचा कि बी से हेल्प मांगी जाए। इन ए लाउड वॉइस वो क्राइड, वो चिल्लाया, फ्लाई हेयर क्विकली लिटिल बीज, कि जल्दी से तुम यहाँ आओ, कम एंड हेल्प मी, आओ और मेरी हेल्प करो, सेव मी प्लीज़, कि मुझे बचाओ, कृपया करके मुझे बचाओ। द बीज हरिड टू हेल्प वू, दे फ्लू एट द सर्वेंट, स्ट्रंग दैम एंड ड्रॉ दैम अवे, दे फ्लू एट द किंग एंड स्ट्रंग हिम टिल ही वॉन्ट स्विमिंग ऑफ एज फास्ट एज ही कुड। वही कि उन्होंने उसको जैसे उसको मधुमक्खियों को बुलाया, तो वैसे ही मधुमक्खियाँ क्या है उनको स्ट्रिंग करने लगी, मतलब डंक मारने लगी उन पे। तो वो किंग को क्या है जब तक डंक मारती रही जब तक वो क्या है तेजी से भाग ना जाए। Soon Wu found himself alone in the great room where the king throne stood, कि वू ने अपने आप को जो है बड़े सारे जो किंग का बड़ा सा जो जहाँ पर गद्दी लगी होती है ना सिंहासन, वहाँ पर जो उसको खुद को अकेले पाया। ही लुक्ड इन वेरी कॉर्नर टू सी इफ़ ही कुड फाइंड हिज मनी, उसने आसपास देखा कि क्या पता उसको उसकी मनी मिल जाए, बट ही कुड नॉट फाइंड द
मतलब उसको एक पैसा भी नहीं मिला, उसने उधर उधर देखा कि कहीं मेरे को मेरे पैसे ही मिल जाए। एट लास्ट में फीलिंग वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगा। वो सेट डाउन ऑन द किंग्स थ्रोन एंड फेल फास्ट एस्लीप। वो जो है उसके जो किंग के सिंहासन पे बैठ गया और बहुत ही गहरी नींद में चला गया। बाय दिस टाइम द पीपल हैड सीन वैंग स्वेप्ट अवे इन द रशिंग वाटर। दे वेंट क्विकली टू द पैलेस टू फाइंड आउट वट वाज द मैटर। कि तभी क्या है, कुछ लोग आए वहाँ पर वो जानने के लिए कि यहाँ पर क्या मैटर हो रहा है, इतना पानी पानी हो रखा है। तो वो क्या है, पीपल आए काफ़ी सारे और मैटर को जानने के लिए। दे मार्च टू द ग्रेट थ्रोन रूम एंड सा वो सिटेड ऑन द गोल्डन थ्रोन। कि वे क्या है जल्दी ही वहीं रूम में आए, जो बड़ा सा स्टोन वाला सिंहासन था, जो रूम था बड़े वाला, उसमें गए और वहाँ पर देखा कि वो जो है राजगद्दी पे बैठा हुआ है, गोल्डन थ्रोन पे बैठा हुआ है। आगे वाई हेयर इज़ ए फाइन किंग, कि क्यों नहीं यहाँ पर एक अच्छा किंग नहीं, क्यों यहाँ पर एक अच्छा किंग है। सो नथिंग मैटर, कि कोई मैटर नहीं है। दे क्राइड, वे चिल्लाए। एंड एज वैंग वाज ड्रॉन्ड एंड कुड नॉट कम बैक टू द पैलेस, वो वॉज किंग फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। कि वही किंग जो वैंग है वो तो भाग चुका था, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। तो वो जो है वो जब तक उसकी ज़िंदगी थी तब तक वो वहाँ का राजा बन गया। ठीक है, अच्छी थी ना स्टोरी। होप सो आपको समझ में आई होगी। ठीक है।